अक्सर हम अपनी लाइफ में लोगों को जाने बिना जज करने लगते हैं। हम अपना ओपिनियन बना लेते हैं सामने वाले के लिए, बिना ये जाने, बिना ये समझे कि सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है, सामने वाले की लाइफ की क्या स्टोरी है, उसके बारे में जजमेंट देना बहुत आसान होता है। सामने वाले को समझे बिना, जाने बिना, उसके लाइफ के बारे में कुछ भी बोलना, उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलना इज़ वेरी ईजी। सोल, वेलकम बैक ऑन पावरफुल हीलिंग मंत्रा। माय नेम इज श्रुति रखेजा। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दो हार्ट टचिंग स्टोरीज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो आपको ये बताएगी कि लाइफ में कभी आपको बिना सोचे समझे किसी को जज नहीं करना चाहिए। बट बिफोर गेटिंग स्टार्ट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। किसका इंतजार कर रहे हो? स्टार्ट करते हैं। ये बात आपको अच्छे से पता है कि अक्सर हम अपनी लाइफ में बिना सोचे समझे लोगों को जज कर लेते हैं, ये जाने बिना कि सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है, सामने वाला किस कंडीशन से गुजर रहा है। कभी कभी हम लोगों को जज करते हैं, कभी कभी लोग हमें जज करते हैं। कितना मोटा है, कितनी मोटी है, अभी तक इसकी शादी नहीं हुई, अभी तक इसकी जॉब नहीं लगी, अभी तक ये सेटल नहीं हुआ, ये डिवोर्स ले रहा है, ये अभी तक तैयारी कर रहा है, सो एंड सो। लेकिन इस तरीके से बोले गए शब्द कभी कभी सामने वाले को बहुत ज़्यादा चुभ जाते हैं। कभी कभी जजमेंट देने के चक्कर में हम सामने वाले को कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जो उसको बहुत ज़्यादा हर्ट कर देता है और उसको चुभ जाता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें कई बार ऐसी हो जाती है जो हम अनजाने में बोल देते हैं, लेकिन सामने वाले को दिक्कत होती है, तकलीफ सामने वाले को होती है और हमें पता भी नहीं चलता। तो दो स्टोरीज जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको हेल्प करेगी अपना नज़रिया चेंज करने में कि हमें किसी को इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए। बिना जाने बिना समझे हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। तो स्टोरी नंबर 1, ये स्टोरी है गौरव नाम के एक लड़के की। वो लड़का अपने घर से कॉलेज जा रहा होता है, मॉर्निंग का टाइम होता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ही उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। गौरव की माँ नहीं होती, लेकिन जब उसके पापा ये बात सुनते हैं कि गौरव का एक्सीडेंट हो गया तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाते। तुरंत वहाँ पहुँचते हैं और गौरव को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद गौरव के पापा और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं होते। वो डॉक्टर जो गौरव का इलाज करते वो उस टाइम अवेलेबल नहीं होते। तो वहाँ की स्टाफ नर्स ने डॉक्टर को कॉल करके बुलाया। डॉक्टर ने इमरजेंसी केस सुन के कह दिया कि वो 2-3 घंटे में पहुँच जाएंगे। लेकिन 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 5 घंटे बीतने के बाद भी डॉक्टर का कुछ अता पता ही नहीं था। तो गौरव के पापा का गुस्सा अनकंट्रोल हो रहा था। वो डॉक्टर के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोले जा रहे थे। तो अपने बेटे को इस हालत में देखकर गौरव के पापा को बहुत बुरा लग रहा था। तो लगभग 5 से 6 घंटे के बाद डॉक्टर वहाँ आए। गौरव के पापा ने उन्हें उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, उन्हें गालियाँ देनी शुरू कर दी। डॉक्टर ये सुन रहे थे, आराम से सुन रहे थे। गौरव के पापा ने डॉक्टर को बोला, अगर मेरी जगह आपका बेटा यहाँ पे खून से लथपथ पड़ा होता, क्या तब भी आप इतना ही लेट आते? डॉक्टर बात इग्नोर कर दी और सर्जरी ब्लॉक में चला गया। 1-2 घंटे की सर्जरी के बाद जब वो डॉक्टर बाहर आए, गौरव के पापा से मिले और उन्हें एक ही बात बोली कि अगर आपको कुछ भी अपने बेटे के रिगार्डिंग पूछना है तो आप जो अंदर नर्स है वो भी बाहर आएंगे, उनसे पूछ लेना। और डॉक्टर चुपचाप वहाँ से चले गए। ये देखकर गौरव के पापा और भी गुस्सा करने लगे कि इस डॉक्टर में इतना एटीट्यूड है, इतना ईगो कि 2 मिनट मुझे अपने बेटे का हाल चाल भी बता के नहीं जा सका। इतने में एक नर्स अंदर से बाहर आती है, उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, आप जिस डॉक्टर को इतनी देर से बुरा भला बोल रहे हो, क्या आप जानते भी हो कि वो कहाँ से आ रहे हैं अभी? गौरव के पापा बोले, नहीं मुझे नहीं पता। तो वह नर्स रोते हुए बोली कि ये अपने बेटे का अंतिम संस्कार बीच में छोड़कर आए हैं। ये सुनकर कि इमरजेंसी केस है और आपके बेटे की जान खतरे में है। कल डॉक्टर के बेटे की डेथ हो गई थी, आज वो अपने घर पे थे। इसके बावजूद डॉक्टर ने आपके बेटे की जान बचाई, सर्जरी की सक्सेसफुली और आपके बेटे को खतरे से बाहर निकाला, और आप उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। यह सुनकर गौरव के पापा की आंखों में आंसू आ गए। वो हैरान हो गए। हैंस बिना सोचे समझे किसी को जज नहीं करना चाहिए। ये दूसरी स्टोरी है आशा नाम की एक लड़की की, जो कि बोल नहीं सकती थी और अपनी माँ के साथ वो अभी अभी एक गाँव में शिफ्ट हुई थी। आशा बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसने पास के एक स्कूल में एडमिशन ले लिया था। वहाँ पे वो ज़्यादा किसी को जानती नहीं थी, इसलिए अभी वहाँ पे उसके कोई दोस्त भी नहीं बने थे।
जैसे ही आशा ने स्कूल में एडमिशन लिया, 2-4 दिन अभी वो स्कूल गई ही थी, लेकिन उसने स्कूल लेट आना शुरू कर दिया। वो लगातार 1 हफ्ते तक स्कूल में लेट आया करती थी। ये देखकर टीचर ने उसे पनिशमेंट देनी शुरू कर दी। 1 हफ्ता बीता, दूसरा हफ्ता भी यही हुआ। दूसरे हफ्ते भी आशा स्कूल लेट आई, पूरा हफ्ता वो स्कूल लेट आई। सब बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी टीचर लगातार उसे पनिशमेंट दिए जा रही थी। तीसरा हफ्ते तो हद ही हो गई जब आशा ने स्कूल आना ही बंद कर दिया। उसकी टीचर को लगा शायद ज़्यादा पनिशमेंट की वजह से उसे डर लग गया और उसने स्कूल आना छोड़ दिया है। तो 2-4 दिन बीते और पूरा तीसरा हफ्ता बीत गया और वो स्कूल नहीं आई। चौथे हफ्ते आशा टाइम से पहले स्कूल पहुंच गई। ये देखकर उसकी टीचर बहुत खुश हुई, लेकिन साथ ही साथ वो नाराज़ भी थी क्योंकि वो तीसरे हफ्ते स्कूल नहीं आई थी। आशा बोल तो नहीं सकती थी, लेकिन उसने अपने टीचर को एक लेटर दिया। उसमें लिखा हुआ था कि मैं बोल तो नहीं सकती, लेकिन आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी मर्जी से स्कूल लेट नहीं आती थी। मेरी माँ बीमार चल रही थी, मेरी माँ हॉस्पिटल में थी। 2 हफ्ते तक वो हॉस्पिटल में एडमिट रही। मुझे घर का सारा काम करना पड़ता था। उसके बाद अपनी माँ को देखने हॉस्पिटल जाना पड़ता था और मैं वहाँ से स्कूल आती थी। तीसरे हफ्ते मेरी माँ गुजर गई। तीसरे हफ्ते मेरी माँ मुझे छोड़ के ही चली गई। अब ना तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, ना ही घर पे ऐसा कुछ काम होता है, इसलिए आज मैं टाइम से पहले आई हूँ। ये लेटर जब उस टीचर ने पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। बच्चे जो उसका मजाक उड़ाया करते थे वो भी बहुत ज़्यादा रोने लगे, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। इसलिए बिना जाने बिना समझे किसी को कभी जज मत करो, इससे तकलीफ बढ़ जाती है। बहुत बार सिर्फ सामने वाले को तकलीफ होती है, बल्कि हमें भी होती है बाद में। विदाउट नोइंग दिस स्टोरी, नेवर जज टू क्विकली।